जिन संतों की चरणों की पूजा हमारे पूर्वज करते चले आए, आज मैं उन्हीं का अपराध कर बैठा। जैसे ही सवेरा होगा हम सर्वप्रथम जाकर उनसे माफी मांगेंगे। परंतु इधर समीक ऋषि के जो शिष्य अन्य थे, उन्होंने जब देखा ये बात उनके पुत्र से कहा, और जैसे उनके पुत्र श्रृंगी को ये बात पता चला तो हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया। इतलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्ष्म तीक्ष्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम। जिस अपराधी ने यह अपराध किया है, मैं उसे श्राप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन उसे सर्प काटने से ही मृत्यु होगी। ऐसा कह के जल छोड़ दिया। और ये बात जब समीक जी को पता चला और ध्यान में सारी लीलाओं को देखा उन्होंने कि व्याकुल हो करके कलयुग के प्रभाव से अपराध हुआ राजा परीक्षित से, तुरंत अपने शिष्य को भेजा और शिष्य आकर के जैसे ही राजा परीक्षित को यह बात बताया कि भैया आज से ठीक 7वें दिन तुमको मरना सुनिश्चित हो गया है। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, उसका श्राप कभी विफल नहीं हो सकता। वहां पे राजा परीक्षित दुखी नहीं थे कि अब मैं मरने वाला हूं। राजा परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता भई कि मैं तो सोच रहा था मैं इतना बड़ा अपराध किया था, मैं इस अपराध से कैसे उर्ण होऊंगा। धन्य है संतों की दया, धन्य है संतों की लीला, मुझे इस आपदा से अपने आप दंड देकर के मुक्त कर दिया। अरे आज नहीं तो कल मरने था, परंतु कलंक लेके मरता, मेरे पूरे कुल को कलंक लग जाता। तुरंत अपने पुत्र जनविजय को सारा राज्य उसी क्षण सौंप करके और जाके सीधे गंगा तट पे बैठ गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही समीक ऋषि इत्यादि ऋषि मुनियों के बाद पता चला कि राजा परीक्षित अपना राज्य छोड़ करके गंगा तट पे बैठे, तो सब वहीं पहुंच गए महाराज। संतों को आता देख करके बड़े आश्चर्य पड़े, महाराज मैं तो आप सबका अपराधी हूं, आप हमारे पास कैसे? यदि अब आ गए हो तो कृपा करके ये बताओ कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है? जिसका 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया हो उसे क्या करना चाहिए? वो किसका जप करे, तप करे, भजन करे, पूजन करे, किस देवता का आराधना करे जिससे वो तराए, इस आवागमन से मुक्त हो जाए। अब केवल राजा परीक्षित तो ऐसे है ही नहीं, इसी 7 दिन में ही सबका मरना सुनिश्चित है। यदि राजा परीक्षित ये कहते कि नहीं हम 7 दिन में मरने वाले हैं, हमारे कुछ उपाय बताओ, तो शायद भगवान की कृपा न हो। सब आपस में राय सलाह विचार कर ही रहे थे, तब तक क्या देखा कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेश। बोल सुखदेव भगवान की जय। जब जब भक्तों के ऊपर आपदा विपदा आती, भगवान किसी न किसी रूप में वहां प्रकट हो जाते। जब राजा परीक्षित गर्भ में थे उस समय भगवान सुदर्शन चक्र लेके दौड़े, क्योंकि सामने से अस्त्र आ रहा था तो अस्त्र लेके गए। अब इधर से भी जब ब्रह्मास्त्र जैसा वाक्य वाणी छोड़ी गई तो स्वयं कथावाचक के रूप में प्रकट भये। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। वहां व्यास नंदन सुखदेव नहीं आए, कहते तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान ही स्वयं सुखदेव जी के रूप में प्रकट भये। अलग चलिंगो निजनाभ तुष्ट।
जैसे ही 16 वर्षीय सुखदेव जी को आते हुए बड़े बड़े जिनके 10-10 हजार वर्ष की आयु ऋषि मुनि हैं, उन्होंने जब सुखदेव भगवान को आते हुए देखा तो सब खड़े होकर उनको प्रणाम करने लगे। राजा परीक्षित समझ गए कि एक 16 साल के ऋषि को हजार 10-10 हजार वर्ष के ऋषि लोग प्रणाम कर रहे हैं, इसमें कोई विशेषता तो होगी। परीक्षित जी ने भी प्रणाम किया, उचित आसन में बैठाया और बैठा करके उनकी स्तुति और वंदना करी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।